तुम एक लड़की हो और लड़की का काम होता है थोड़ा बहुत पढ़ लिख कर शादी करे, बच्चे करे और बच्चों का पालन पोषण करे, सास ससुर की सेवा करे। ये नौकरी पैसे कमाने ये सब ख्याल दिमाग में भी नहीं लाना है, क्योंकि तुम्हारा परिवार, तुम्हारे बच्चे, यही तुम्हारी नौकरी है और यही तुम्हारी जिम्मेदारी है। यही सिखाया जाता है ना हम लड़कियों को शादी से पहले। लेकिन आज मैं आपको एक लड़की की ऐसी सच्ची कहानी सुनाने वाली हूँ जिसको ये सभी बातें सुनाई गई थी, लेकिन उस लड़की ने इन सभी बातों को दरकिनार किया और परिवार और बच्चों को संभालते संभालते उसने 36 लाख की अपनी कंपनी खड़ी कर दी। जी हाँ दोस्तों, आज की कहानी मैं आपको सुनाऊंगी श्रुति गुप्ता जी की। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देर शुरू करते हैं श्रुति जी की कहानी। श्रुति जी का जन्म एक टिपिकल मारवाड़ी फैमिली में हुआ था। एक टिपिकल मारवाड़ी फैमिली से मेरा क्या मतलब है कि अगर उनके परिवार में उनके लिए अगर कोई डिसीजन लेना होता था तो जनरली परिवार के अलावा पड़ोसी, रिश्तेदार, जान पहचान के सभी लोग उस डिसीजन में इन्वॉल्व होते थे। स्कूल की पढ़ाई के बाद श्रुति ने सोचा कि चलो अब किसी अच्छे कॉलेज से मैं डिग्री करती हूँ, और डिग्री करने के लिए बाहर जाना था। जैसे ही उन्होंने ये बात अपने घर वालों से डिस्कस करी, घर वालों ने तो रोक टोक करी सो करी, लेकिन आस पड़ोसी, रिश्तेदार, सब लोगों ने टोका, अरे बाहर जाएगी तो कैसे काम चलेगा, लड़की है, बाहर जाके नहीं पढ़ सकती है, अगर ज्यादा पढ़ लिख गई तो शादी कौन करेगा। ये सारे उपदेश उनके लिए आने शुरू हो गए। तब उन्होंने अपनी मम्मी को कॉन्फिडेंस में लिया और बताया कि प्लीज मुझे बाहर पढ़ने जाने दीजिए। मम्मी ने पापा को समझाया और उसके बाद उनको बाहर पढ़ने के लिए मंजूरी मिली। अब बाहर तो पढ़ ली, कॉलेज से डिग्री भी मिल गई, लेकिन अब डिग्री मिलने के बाद करनी थी नौकरी। लेकिन जैसे ही नौकरी की खबर रिश्तेदारों के कानों तक पहुंची, सबने फिर से वही उपदेश देने शुरू कर दिए। अरे पागल हो गए हो, लड़की से नौकरी करवाओगे, इसकी शादी कर दो, 27 साल की हो गई है, अब शादी का सही समय है, 1-2 साल और रह जाएंगे तो शादी भी नहीं होगी। ये बातें सुनते सुनते श्रुति के मम्मी पापा ने आखिर उनकी शादी कर दी। उनकी शादी भी एक मारवाड़ी फैमिली में ही हुई थी। अब फैमिली के बाद हर लड़की से यही एक्सपेक्ट किया जाता है, सास ससुर की सेवा करो, पति की सेवा करो, घर को संभालो, बच्चों को संभालो। और यही उनके साथ हुआ। वो अपने घर परिवार को अच्छी तरीके से संभाल रही थी और कुछ टाइम बाद वो प्रेग्नेंट हो गई और उनको एक प्यारा सा बेटा हुआ। बेटा होने के बाद उनसे ज्यादा खुशी उनके पड़ोसी, रिश्तेदारों और दूर से चाहने वाले लोगों को ज्यादा हो रही थी, क्योंकि अब उन्हें पता था कि अब इसका बच्चा हो गया तो अब इसके जो सिर पे नौकरी, बिजनेस का जो भी फतूर सवार है ना, अब सब उतर जाएगा। अब सभी लोग उपदेश देने लगे, देखो अब तुम्हारा यही काम है, यही बिजनेस है, यही नौकरी है। लेकिन श्रुति जी के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। वो अपने उस ख्याल को निकाल नहीं पा रही थी कि उन्हें कुछ करना है, उन्हें बिजनेस करना है या नौकरी करनी है, उन्हें कुछ कमाना है, कुछ घर बैठना नहीं है। बच्चा भी था, उसको भी देखना ज़रूरी था, सास-ससुर भी थे, परिवार था, घर था, सब कुछ था और सबको टाइम देना बहुत ज़रूरी था। इसके बाद जैसे-जैसे उनका बच्चा बड़ा होता रहा, तो वो अपने बच्चे के लिए कुछ ऐसा बनाना चाहती थी, जिससे बच्चे का पेट भी भर जाए और उसे सारे पोषण भी मिल जाए। तो जब वो अपनी दादी और नानी के पास बैठती थी और उनसे पूछती थी कि वो लोग अपने टाइम पर अपने बच्चों को क्या खिलाते थे, तब उन्होंने सारे वो इंग्रीडिएंट्स बताए जो हम घर में नेचुरली यूज़ करते हैं, लेकिन मोस्टली महिलाएँ उनके बारे में जानती नहीं हैं। उन्होंने उनसे सीखकर अपने बच्चे के लिए घर में बेसिक इंग्रीडिएंट्स जो भी हैं, उनको और कुछ नए तरीके से यूज़ करके बहुत सारी डिशेज़ बनानी शुरू करी और अपने बच्चे को दिया। जब उन्होंने अपने बच्चे को दिया तो बच्चे में काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिली। जब वो अपने बच्चे को लेकर बाहर जाती थी, तो उनके यार दोस्त सब पूछते थे, यार तेरा बच्चा बड़ा हेल्दी है, क्या खिलाती है? हमें भी बता। जब वो रेसिपी उन्हें बताया, तो यार दोस्तों ने कहा, देख यार हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, तू हमें बना के दे दे, हम तुझे पे कर देंगे। यहीं से ही श्रुति को बिजनेस का ख्याल आया। उन्होंने सोचा क्यों ना मैं इस चीज़ को एक बिजनेस का रूप दे दूं। उन्होंने पहले कुछ आइटम्स बनाए, अपने दोस्तों को दिए, दोस्तों को अच्छा लगा, इसके बाद कुछ पड़ोसियों को दिए। धीरे धीरे करके उनका एक स्मॉल सर्कल बनने लगा। फिर उन्होंने सोचा कि अब मुझे इसे एक बिजनेस के रूप में देखना है। उन्होंने अपने पति से और अपने भाई से इस आइडिया को शेयर किया। उन तीनों ने मिलकर इस कंपनी की शुरुआत करी, जिसका नाम रखा था उन्होंने बेबी बर्प। बेबी बर्प एक किचन से स्टार्ट हुई कंपनी है। अब वो प्रोडक्ट तो बना पा रही थी, लेकिन अब इसकी मार्केटिंग कैसे करें, इन पड़ोसियों और दोस्तों के अलावा बाहर के लोगों तक अपने प्रोडक्ट को कैसे पहुंचाएं। तभी उनके हाथ एक लगा एक जबरदस्त आइडिया, एक ऐसा तरीका जो हम सब लोग
अपना टाइम वेस्ट करने के लिए रोज़ यूज़ करते हैं। जी हाँ दोस्तों, वो है व्हाट्सएप। उन्होंने व्हाट्सएप की मदद से अपने बिज़नेस को खड़ा किया और ये उनके लिए एक टर्निंग पॉइंट था। उन्होंने अपनी रेसिपी बनाई, उसको व्हाट्सएप पे शेयर किया, अपने ग्रुप्स जितने भी थे उनमें शेयर किया और उनसे रिक्वेस्ट की कि वो अपने-अपने ग्रुपों में शेयर करें। कुछ समझदार और अच्छे लोगों ने उनकी हेल्प भी करी, क्योंकि नॉर्मली बहुत कम लोग होते हैं जो दूसरों की चीज़ों को फॉरवर्ड करते हैं, लेकिन उनकी किस्मत अच्छी थी। कुछ लोगों ने फॉरवर्ड किया, उनके ग्रुप से दूसरे ग्रुप में फॉरवर्ड हुआ और इस तरीके से वो हर व्हाट्सएप ग्रुप पे सर्कुलेट हुआ। और उसके बाद वो बस फ़ोन लेके वेट करती थी कि उनको कब ऑर्डर मिलने वाला है। पहले 1 ऑर्डर मिला, फिर 5 ऑर्डर मिले, फिर 10 ऑर्डर मिले, फिर 1000 ऑर्डर मिले, 10,000 ऑर्डर मिले एंड उसके बाद श्रुति ने 50,000 ऑर्डर तक प्रोसेस किए हैं। है ना कमाल की बात? एक छोटी-सी किचन से शुरू हुआ एक बिज़नेस जिसका टर्नओवर 36 लाख तक पहुँच गया, वो भी घर बैठे-बैठे। क्या आइडिया है! लेकिन इतना मेहनत करने के बाद, इतना कमाने के बाद भी लोग उनको कोई एप्रिशिएट नहीं करते। जिनको जलना है वो अभी भी जलते हैं। जब आप ऊपर मंजिल पर चढ़ रहे होते हैं ना, तो लोग आपकी टाँग खींचने के लिए पूरा ज़ोर लगा देते हैं। लेकिन जिसको ऊपर जाना है ना, वो ऊपर ही जाएगा, चाहे नीचे वाले कितना भी कोशिश कर लें। और यही हमें श्रुति गुप्ता की कहानी से सीखने को मिलता है। वो आज भी उन लोगों को करारा जवाब देती हैं जो सोचते हैं कि एक औरत है, बच्चा हो गया, अब कुछ नहीं कर पाएगी। ये जवाब है उन लोगों के लिए कि एक औरत सब कुछ कर सकती है। शी इज़ अ मल्टीटास्कर। है ना दोस्तों? तो ये थी श्रुति गुप्ता जी की इंस्पिरेशनल स्टोरी एंड जो न्यू मॉम्स हैं वो भी बेबी बर्प के प्रोडक्ट्स ज़रूर ट्राई कीजिए। सो दोस्तों, अगर आपको श्रुति गुप्ता जी की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।